अब हम ले चलते हैं आपको 7वीं अध्याय के सूत्रों के अर्थ की ओर। 6ठी अध्याय में आपने आश्रव का प्रकरण सुना है। अब 7म अध्याय की ओर चलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों के भेदता और विश्व तत्वों के ज्ञाता ऐसे सर्वज्ञ भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम सब बारंबार वंदना करते हैं। आचार्य श्री उमा स्वामी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र के इस मंगलाचरण के पश्चात आज क्रम प्राप्त 7म अध्याय की ओर चलेंगे। 7म अध्याय का सर्वप्रथम जो उसके सार को बताने वाले मैंने कुछ गीत भी रचे कि जो लोग अध्यायों को नहीं पढ़ सकते तो वो भी इन गीतों को हर अध्याय के एक एक गीत को पढ़ करके और उस अध्याय का सार समझ लें। तो आज मैं सर्वप्रथम उस अध्याय का गीत पढ़ूंगी। हे वीतराग सर्वज्ञ देव तुम हित उपदेशी कहलाते, तव गुणमणि की उपलब्धि हेतु श्री उमा स्वामी तव गुण गाते। हिंसादिक पापों से विरक्त होना व्रत कहलाता सच में, वह अणुव्रत और महाव्रत से दो रूप कहा जाता जग में। मुनि और आर्य का महाव्रती श्रावक अणुव्रत को अपनाते, तव गुणमणि की उपलब्धि हेतु श्री उमा स्वामी तव गुण गाते। कर्माश्रव से बचने हेतु तत्वार्थ सूत्र का पाठ करो। 7म अध्याय के सूत्रों पर चिंतन व मनन स्वाध्याय करो। भव भव में रोते प्राणी भी आगे अविनश्वर सुख पाते, तव गुणमणि की उपलब्धि हेतु श्री उमा स्वामी तव गुण गाते। जीवन भर व्रत का पालन कर अंतिम समाधि को ग्रहण करो। क्या कहा? जीवन भर व्रत का पालन कर अंतिम समाधि को ग्रहण करो। सम्यक दृष्टि बनकर अतिचार रहित व्रत संयम ग्रहण करो। गुरुमुख से यह प्रवचन सुनकर चंदनामति सब तिर जाते, तव गुणमणि की उपलब्धि हेतु श्री उमा स्वामी तव गुण गाते। देवलो आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की जय। इसके सार में बताया गया कि आप संसार में रह करके अब आश्रव की बात को जब जान चुके हैं तो शुभ आश्रव कैसे करें, अर्थात शुभ कर्मों को कैसे अपने पास लाएं। एक प्रश्न हुआ कि भगवान इस लोक के अंदर चिंतामणि के समान दुर्लभ क्या है। चिंतामणि रिव दुर्लभ मिह ननु कथयामि चतुर्भद्रम, किम तद्वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण, दानम प्रियवाक् सहितम। जब प्रश्न किया गया कि भगवान लोक में चिंतामणि के समान दुर्लभ क्या है, तो आचार्य कहते हैं कि चिंतामणि के समान 4 भद्र वस्तुएं ऐसी हैं जो संसार के अंदर दुर्लभ हैं। भद्र माने कल्याणकारी। तो उनके बारे में कहा कि 4 वे भद्र 4 कल्याणकारी वस्तुएं क्या हैं।
दानम प्रियवाक् सहितम ज्ञान मगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितम च वित्तम दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रम। नोट कर लेना मन की डायरी में या मोबाइल के नोटपैड के अंदर, क्योंकि ये पूरे जीवन में और प्रत्येक सदगृहस्थ के लिए ग्रहण करने योग्य हैं ये चार भद्र, यानी जिन्होंने आत्मा से कल्मश को, पापों को धो दिया है, अर्थात पाप और अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया है। उन पवित्र आत्माओं ने प्रतिपादन किया है कि संसार में चार भद्र होते हैं। पहला भद्र क्या है? प्रिय वाक् सहितम दानम, प्रिय वचन सहित दान देना। लठमार दान नहीं देना, या फिर मैंने दान दे दिया इसका अहंकार नहीं करना, या फिर फटकारते हुए कि आज तो हमने दे दिया कल फिर हमारे यहाँ मत आना, ऐसे नहीं। इसलिए कहा कि पहला कल्याणकारी क्या, पहली कल्याणकारी वस्तु क्या है? दानम प्रिय वाक् सहितम, प्रिय वचन सहित दान देना, ये पहला भद्र, पहली कल्याणकारी वस्तु है। और क्या कहा? ज्ञान मगर्वम, गर्व रहित ज्ञान। गर्व रहित ज्ञान मतलब ज्ञान का घमंड ना हो। ज्ञान तो अपने लिए है ना, ज्ञान किसी दूसरे के लिए थोड़ी है। और जो दूसरे को ज्ञान वितरित करता है, लघुता प्रदर्शित करता है, गर्व रहित ज्ञान रखता है, तो ये समझो उसके लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी है संसार के अंदर। तो दो चीज़ें हुई, प्रिय वचन सहित दान देना और गर्व रहित ज्ञान होना। और तीसरा भद्र कहा क्षमा सहित शौर्य होना, यानी पराक्रम है तो इसका मतलब नहीं है कि हिटलर शाही कर देना। हिटलर के सामने जब एक बार लोगों ने कहा कि अब तुम इतनी हिंसा कर चुके हो, अब तो कम से कम आपकी सामग्री खत्म हो गई होगी, अब हिंसा मत करो, तो हिटलर ने अपने शौर्य पराक्रम, अपने घमंड को दिखाने के लिए एक सेवक से कहा जाओ वहाँ से कूद जाओ। अब हिटलर शाही थी, उसकी आज्ञा पालन करके वह सेवक जो था कूद गया और अपने प्राण गंवा दिए। तो ऐसा शौर्य नहीं, शौर्य कैसा हो? क्षमा सहित शौर्य हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के कौन हुए मनोज जी? हैं? प्रथम राष्ट्रपति हुए। वे एक बार भ्रमण के लिए निकले, बहुत सर्दी थी और रास्ते में एक ठिठुरते हुए व्यक्ति को देखा कि वो सो रहा है, बेचारा चैन से सो भी नहीं रहा है, ठिठुर रहा है। उन्होंने अपना पश्मीने का शॉल उतार करके उस ठिठुरते हुए व्यक्ति पर डाल दिया। एकदम चौंक करके उठ गया वो व्यक्ति, देखता है कि मेरे सामने ये महापुरुष खड़े हैं। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इसके लायक नहीं हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी क्या कहते हैं? नहीं, तुम भी तो मनुष्य हो, तुम भी तो हमारे भाई हो, तुम हमारे देश की जनता हो। मैं अपने देश की जनता का इतना दुख नहीं देख सकता। अर्थात उनके अंदर जो बल मिला था, जो कुर्सी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी जो मिली, तो उसके साथ में प्राणी मात्र के प्रति उनके अंदर कितना क्षमा भाव था। तो ये तीसरा भद्र हमारे आचार्यों ने बहुत चुन चुन करके शब्द लिखे कि शौर्य, क्षमा सहित शौर्य होना, ये तीसरा भद्र हुआ। और चौथा भद्र क्या है? दान सहित संपत्ति। जिस संपत्ति को लेकर के, प्राप्त करके पुण्य से दान नहीं दिया गया तो संपत्ति जो है बेकार हो जाती है। दान भोग और नाश,
ये धन की 3 ही गतियाँ होती हैं। तो दान सहित संपत्ति ये संसार के अंदर 4 कल्याणकारी वस्तु हैं। बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धर्म में लगाया गया दान, करुणा बुद्धि से दीन दुखियों को दिया गया दान, ये सब संपत्ति का सदुपयोग है। तो आपने क्या क्या समझा? संसार के अंदर 4 भद्र कौन कौन से हैं? प्रिय वचन सहित दान देना, गर्व रहित ज्ञान का होना, क्षमा सहित शौर्य पराक्रम का होना और दान सहित संपत्ति का होना, अर्थात संपत्ति का सदुपयोग करने की भावना होना। ये संसार के अंदर 4 भद्र हुए हैं। ऐसी 4 कल्याणकारी वस्तुओं को प्राप्त करने वाला मानव संसार के अंदर पुण्यात्मा और यशस्वी होता है। तो मैंने भूमिका इसलिए बनाई कि हम जिस अध्याय की ओर चल रहे हैं उस 7वें अध्याय के माध्यम से शुभ आश्रव कर्म तो प्रतिक्षण आ रहे हैं। देखो, बिल्डिंग का मटेरियल किसी दुकान पर रखा हुआ है, अब वही मटेरियल लाया जाता है, कोई उसको बाथरूम टॉयलेट में यूज़ करता है, यानी वही मटेरियल भाई यूज़ तो करेंगे, लेकिन कोई मटेरियल आ करके और मंदिर में लग जाता है, वेदी में लग जाता है। तो ये शुभ कार्य में लगाया जाने वाला जो पुद्गल भी है तो समझो कि वह शुभ होता है। तो अब परमाणु जो है ये मटेरियल है और वो हमारे पास आए, कैसे शुभ रूप में आए, इस बात को इस 7वें अध्याय में बताएंगे। इसलिए भूमिका में बताया कि अपने अंदर कल्याणकारी 4 वस्तुएं जो मिले तो उसका हमेशा सदुपयोग करना। प्रारंभ करती हूँ एक एक सूत्र। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से भावपूर्वक विरक्त हो जाना, ये कहलाता है व्रत। विरत से बना व्रत, तो विरत किन से होना? पापों से। रत किस में होना? व्रतों में। तो इसको कहते हैं व्रत। देश सर्वतोण महति, व्रत के 2 भेद हैं, अणुव्रत और महाव्रत। श्रावक लोग अणुव्रत धारण करते हैं और मुनिगण महाव्रत धारण करते हैं। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि हमने जो व्रत बताए हैं, 5 पापों का त्याग करना 5 व्रत कहलाते हैं और उनको अणु रूप में, एक देश रूप में धारण करना अणुव्रत कहलाता है और पूरे पापों को पूरी तरह से त्याग कर देना महाव्रत होता है। उन व्रतों की स्थिरता के लिए कैसे हमेशा शुभ आश्रव होता रहे, इसके लिए 5-5 भावनाएं प्रत्येक व्रत की कही गई हैं। भावना का मतलब क्या है? बार बार उनके बारे में चिंतन करना। जैसे आयुर्वेद में रस रसायन वैद्य लोग बनाते थे, समझे हपावत जी? जब आप दवाइयाँ बांटोगे ग्लोबल दिगंबर जैन महासभा की ओर से, कितना सुंदर विचार आपने बताया कि हमारा कर्तव्य है आज देश के अंदर जितने दिगंबर जैन चतुर्वेद संघ के साधु साध्वी भ्रमण कर रहे हैं, यदि उनको पिच्छी, कमंडल, शास्त्र ये सब भेंट किया जाए और उसके साथ शुद्ध प्रासुक औषधि दी जाए तो विशेष पुण्य का आश्रव होता है। तो कैसे? तो मैं बता रही थी कि जब वो दवाइयाँ शुद्ध बनाई जाती थी, आज भी बनाते हैं, वैद्य लोगों से पूछिएगा तो रस रसायन बनाने में कभी नींबू के रस की, कभी आंवले के रस की भावना दी जाती है, यानी उसे घोटते हैं। समझो मुक्ता पिष्टी बनाई तो मोती को चूरा बना करके और उसमें कोई ना कोई की या गुलाब जल की या फिर आंवले की या नींबू के रस की भावना दे दे करके और 100 दिन तक उनको घोटते हैं। तो शतपुटी भस्म कोई बन जाती है, कोई 1000 दिन तक घोटी जाती तो सहस्रपुटी बन जाती है। तो जितनी भावना दी जाती है दवाई के अंदर उतनी ज़्यादा वो लाभप्रद होती है।
ऐसे ही ये भावना माने बार बार चिंतन करना, घोटना, तो हमारे व्रत रूपी दवाई जो है वो पौष्टिक बन जाती हैं, तब आत्मा के लिए हितकारी बन जाती हैं। पहला है अहिंसा व्रत, उसकी 5 भावनाएं, वांग मनोगुप्तिर यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। कह रहे हैं कि वचनों को तोल करके बोलना, ये वचन गुप्ती है। मनोगुप्ती, मन की प्रवृत्ति को भी रोकना, अन्याय नहीं होने देना मन से भी। ईर्या समिति का पालन करना, आदान निक्षेपण, रखने उठाने की चीज़ों को देख सोच कर रखना उठाना, और आलोकित पान भोजन यानी कि देख सोच कर भोजन ग्रहण करना। ये 5 भावनाएं ऐसी हैं जिनसे अहिंसा व्रत अपना पुष्ट होता है और हम अहिंसक कहलाते हैं। ये इसलिए बताते हैं कि आप देख सोच करके हर चीज़ रसोई के अंदर भी इन चीज़ों का पालन करते हुए, और कभी कभी क्या भोजन बनाते बनाते बच्चों को गाली देने लगते हैं, कुछ और उलझुल बोलने लगते हैं, फिल्मी गीत सुनने लगते हैं, सीरियल खोल लेते हैं, तो इन सब का असर भोजन पे जाता है। ये जब बताई गई इसलिए कि आप गृहिणी हैं, घर के कार्य करते करते भी शुद्ध वचनों को बोलकर, अच्छे हित मित प्रिय वचनों को बोलकर, भक्तामर बोलते हुए, नमोकार महामंत्र बोलते हुए यदि भोजन बनाएंगे तो वो रस रसायन का काम कर देंगे और अपना अहिंसा व्रत भी ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। अब सत्यव्रत की भावना, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणम च पंच। क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भीरुत्व प्रत्याख्यान भय का त्याग करना। अगर हम सही हैं तो किसी से डरना नहीं, गलत हैं तो उस कार्य को करना नहीं। हास्य प्रत्याख्यान, हास्य का त्याग करना। हंसी हंसी में कई बार वचन बहुत झूठ निकल जाते हैं। अनुवीचि भाषण मतलब शास्त्र के आज्ञा के अनुसार ही बोलना। तो इन 5 क्रियाओं की पालन से 5 सत्यव्रत की भावनाएं होती हैं। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। अचौर्य व्रत की भावना कहा, शून्यागारावास पर्वतों की गुफा में, वृक्ष की कोटर आदि निर्जन स्थानों में रहना। विमोचितावास राजा वगैरह के द्वारा छोड़े गए स्वामित्वहीन स्थान में रहना। अगर किसी का स्वामित्व है वहाँ जाकर ठहर गए, वो आके फटकारेगा, तो ऐसे स्थान पर बैठना वहाँ जहाँ से कोई हटा ना सके, बोलना ऐसी चीज़ जिसको कोई टोक ना सके। तो इन सब चीज़ों के अंदर, इन क्रियाओं के अंदर बड़ा सार छिपा रहता है। परोपरोधाकरण अपने स्थान पर ठहरे हुए दूसरों को नहीं रोकना। भैक्ष शुद्धि यानी भोजन की भिक्षा की शुद्धि रखना अपने लिए भी और जो संत को भोजन देते हैं उसके लिए भी। सधर्मा विसंवाद सहधर्मियों के साथ, भाइयों के साथ में ये हमारा या आपका या किसी प्रकार के संघर्ष को कर करके कई बार लोग अनंत चतुर्दशी को कलह चतुर्दशी बना देते हैं। ये सधर्मा विसंवाद है। तो सधर्म के साथ में सहधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करने से अपनी अचौर्य व्रत की भावना पल जाती है, तो अचौर्य व्रत दृढ़ हो जाता है। यानी हम हिंसा झूठ चोरी इन सब का त्याग करते हैं। तो इन भावनाओं को थोड़ा डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो ज़रूर भावना होगी कि हम व्यर्थ में झूठ ना बोलें, व्यर्थ में कोई किसी की गिरी पड़ी चीज़ को ना चुराएं, या ये जो 5 प्रकार की बातें कही हैं उनका पालन करें। तो ये भावनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य व्रत की भावना, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोराग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्चिष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ब्रह्मचर्य व्रत कैसे पलता है उसके लिए 5 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। स्त्री राग कथा का सुनने का त्याग करना। स्त्रियां जो हैं पुरुषों के प्रति विशेष राग की कथाएं ना सुने, इसलिए आपको पूजा विधान में कहा जाता है सीरियल ना देखें, पिक्चर ना देखें, अश्लील किताबें ना पढ़ें, कि अपना ब्रह्मचर्य दृढ़ हो जाए। कम से कम पर्व के दिनों में इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। तो इन
राग बढ़ाने वाली कथाओं का त्याग करना, मनोहर मनोहर अंगों को देखने का त्याग करना, पूर्व में भोगे गए जो आवृत्ति अवस्था में जो भोग भोगे हैं उनको याद नहीं करना, उनका याद करने का त्याग कर देना, क्योंकि याद करने से पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं, मन के अंदर दुख होता है और अपने व्रतों के पालन में कठिनता आती। कई बार वृद्धावस्था में लोग अपने पुराने संस्मरण याद कर कर के रोने लगते हैं। इससे क्या होता है? असाता कर्म बंधता है। अपने को क्या सोचना है कि जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, यानी मेरे जीवन के अंदर से वो क्षण नष्ट हो रहे हैं, तो अब आगे का अपने को शुभोपयोग बनाना है, अधिक से अधिक स्वाध्याय करना है और अपने शुभ भावों के द्वारा आगे संलेखना समाधि की सिद्धि करनी है। और इसके साथ में कहा कि पूर्व में भोगे हुए भोगों का बार बार स्मरण मत करो हे भव्य प्राणी, इससे आपको दोष लगता है। और काम वर्धक गरिष्ठ भोजन मत करो, अपने शरीर के संस्कार भी उस तरह के मत करो, यानी इनका त्याग करो। इससे ब्रह्मचर्य व्रत अपना पुष्ट होता है, दृढ़ होता है। इसलिए ये 5 भावनाएं बताई गई। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्जनानि 5 परिग्रह त्याग की भावना बताई हैं कि स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट आदि विषयों में क्रम से राग द्वेष का त्याग करना। जो चीज़ें अच्छी स्पर्श करने में अच्छी लगती हैं, डनलप का गद्दा अच्छा लगा, लेकिन थोड़े दिन हमने सोच लिया कि हम चटाई पे सोएंगे, तो उसमें होने वाले सुख का परित्याग किया, तो समझो थोड़े से परिग्रह का त्याग हो गया। तो ऐसे परिग्रह त्याग की 5 भावनाओं को लिया कि 5 इंद्रिय से संबंधित ही, सारी इंद्रियों से संबंधित ही लोलुपता बढ़ती है और उस लोलुपता के कारण परिग्रह को संचय करने की भावनाएं होती हैं। इसलिए उस लोलुपता को घटाना ही ये 5 परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं हैं। तो 5 व्रतों की भावनाएं कह करके अब 5 पापों के विषय में विचार करते हैं कि कैसे उनको त्यागा जाए, क्या चीज़ें हैं। हिंसा दिस्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसादि 5 पापों के होने पर इस लोक में ई और अमूत्र माने अगले पर्याय में, इस लोक में परलोक में सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों का नाश होता है और निंदा को देखना पड़ता है। यानी निंदक फिर हम निंदनीय बन जाते हैं कि देखो ये बहुत झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, कोई उसको अपने पास भी नहीं बैठने देता, ये तो हिंसक है। ऐसी निंदा का भी पात्र बनना पड़ता है और आगे जो है दुर्गति में भी जाना पड़ता है। इसलिए इनको उमा स्वामी आचार्य ने कहा इस पर आप विचार करें, क्योंकि करना स्वयं को है। अगर एक बालक ने स्कूल में एक पेंसिल चुराई और घर आने पर माँ ने देखा बेटा पेंसिल चुरा के लाया है, कुछ नहीं बोली, धीरे धीरे उसकी कॉपी चुराने की और चीज़ें चुराने की आदत पड़ गई। एक दिन वह चोरों का सरदार बन गया, फांसी के फंदे पर लटक गया और उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने माँ से मिलने की अंतिम इच्छा जाहिर की। जैसे ही माँ आई तो चाकू से उसने माँ की नाक काट दिया। बोले इतना अपराध किया था तो तू फांसी पे चढ़ने जा रहा है, अब तूने इस माँ की नाक काट दिया, बोल तुझे क्या दंड दिया जाए, फांसी से ज़्यादा क्या दंड हो सकता है। तब वो कहता है कि ये माँ मेरी फांसी के फंदे तक ले जाने में कारण है। जिस दिन मैंने पेंसिल चुराई थी, अगर यह मुझे डांट देती, उस पेंसिल को वापस कर देती, तो मेरा उत्साह वर्धन नहीं होता, मैं पाप में आगे नहीं बढ़ पाता। तो धीरे धीरे करके वो चोरों का जब सरदार बन गया, फांसी के फंदे पर आ गया, तो अपनी माँ को दोष देता है, क्योंकि माँ उसकी प्राथमिक पाठशाला होती है। तो आप सबको स्वयं को तो गुणी बनाना ही है, संतानों को संस्कारित करने का भी जिम्मा आपका है, क्योंकि आगे के सूत्र में कहा दुख में हुआ, ये सारे के सारे पाप, 5 पाप दुख रूप ही हैं। इनसे पापों से कभी भी सुख नहीं मिल सकता, चाहे राजा करे चाहे रंक करे,
पाप करने वाला तो पापी ही कहलाता है और दुख को ही उसे भोगना पड़ता है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणादिक क्लिश्यमाना विनेशु। कह रहे हैं कि प्राणी मात्र में मैत्री रखना और गुणी जनों को देख करके हर्ष होना, प्रमोद होना, और दीन दुखी जीवों को देख करके करुणा करना, और अपने विरोधी लोगों के सामने माध्यस्थ भाव रखना। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आचार्य अमित गति स्वामी ने बहुत सुंदर एक सामायिक पाठ लिखा, उसके अंदर कहा, और उसी को पंडित जुगल किशोर मुख्तार ने मेरी भावना में लिखा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, और साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी दृढ़ हो जावे, ऐसी परिणति हो जाए मन की। ये किसके लिए कहा? अपने लिए। मेरी भावना अर्थात ये मेरी आत्मा की भावना बन जाए। हे भगवान, ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों को लिखा भगवान को सुनाने के लिए नहीं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, मेरी भावना है ये, अर्थात अपनी आत्मा में भाने के लिए। ये भावनाएं ये छोटी छोटी चीज़ों से, इसलिए मैं कहती हूँ जीवन में कुछ ना पढ़े लेकिन तत्वार्थ सूत्र की 6ठी और 7वीं अध्याय को जरूर पारायण करना। कोई ना कोई सूत्र हृदय में बैठेगा और अपना जीवन बदल जाएगा। दिशा और दशाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं इन ग्रंथों के स्वाध्याय करने से। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, संसार के स्वभाव का और सोच करके कि संसार का अस्थिर स्वभाव है, यहाँ कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, उसको सोच करके वैराग्य रखना, यानी क्रम से संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करके संसार से डरें। जब तक किसी से डरेंगे नहीं तब तक वैराग्य नहीं हो सकता, उससे दूर नहीं हट सकते। जब तक राग करेंगे तो उससे चिपके रहेंगे। तो अगर संसार को छोड़ना है या संसार से छूटना है तो अपने को उससे डरना पड़ेगा और उससे वैराग्य रखना पड़ेगा। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना, इसी का नाम है हिंसा। किसी के भी प्राणों का वियोग करना ये तो द्रव्य हिंसा हो गई, लेकिन सामने वाले के प्राणों को दुखाने का, उसको मारने का भाव करने से भाव हिंसा अपनी पहले भावों की हिंसा हो जाती। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है ना, इसलिए भाव हिंसा पहले होती है। सामने वाला मरे या ना मरे, सामने वाले का अहित हो या ना हो, अपना अहित पहले हो जाता है। इसलिए भजन में पढ़ते हैं, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। ये साधु पुरुषों की, सज्जन लोगों की निशानी है कि अगर आपके पास अमृत नहीं है तो विष ना पिलाओ, अर्थात हित नहीं कर सकते तो अहित मत करो। फूल नहीं बिछा सकते किसी के रास्ते में तो शूल मत बिछाओ, वरना आपके आगे आगे शूल बिछते चले जाएंगे। यदि किसी को गड्ढे में, कुएं में ढकेलने की कोशिश की तो आपके लिए कुआं और खाई तैयार रहेगा। कर्मों का फल सबको प्राप्त होता है। असदविधान मनत्रम अनृतम, असदविधान मनरतम। सूत्रों को पढ़ने की एक प्रक्रिया है, पुनः उसके अर्थ करने की। जब पढ़ते हैं तो संधि सहित पढ़ते हैं और अर्थ करते हैं तो निकालते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। असत अविधानम अनृतम,
माने प्रमाद के योग से जीवों को दुखदायक, असत माने मिथ्या, झूठे वचन बोलना, ये असत्य है। अदत्ता दानम स्तेयम, और प्रमाद ये सब में आगे से लगाया। यहाँ प्रमाद से मतलब सोना नहीं है, यानी कुछ भी हमें करना है संसार के अंदर, सावधानी नहीं है, व्रत पालन करने की भावना नहीं है, इसी का नाम है प्रमाद। तो प्रमाद के योग से बिना दी हुई किसी की वस्तु को ग्रहण करना ये चोरी है। मैथुन ब्रह्म, मैथुन को अब्रह्म अर्थात कुशील कहा है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को, आसक्ति को परिग्रह कहा है कुछ नहीं, 100 रुपए भी नहीं है, लेकिन करोड़ों की लालसा है। तो करोड़ों की लालसा ने मूर्छा पैदा कर दी, आसक्ति पैदा कर दी, और उस आसक्ति ने परिग्रह पाप का संचय करा दिया। परिग्रह पाप से होने वाले दोष को उत्पन्न कर दिया। निःशल्यो व्रती, अब करें जिनके अंदर व्रत हो जाते हैं वो कहलाते हैं व्रती, और व्रती जो है निःशल्य होता है, अर्थात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका मन एकदम सरल हो जाता है, कोई शल्य नहीं रहती। शल्य माने कांटा। कांटा देखो क्या है, अगर दांत के अंदर एक जरा सा तिनका चुभ जाता है, रह जाता है आपके कुल्ला मंजन करते हुए, तो उसी में दिन भर बार बार जीभ जाती है, क्यों साहब, जाती कि नहीं? तो ऐसे ही कोई शल्य, कोई कांटा, कोई बात मन के अंदर चुभती है तो वो शल्य सहित कहलाता है। और जब असली व्रती बन गए, पापों का त्याग कर दिया, तो निशल्य हो जाओ बस। कोई कांटा चुभाने जैसी बात ना करो, जो कोई बात हुई है बस वहीं समाप्त कर दो। देखो इन सूत्रों को पढ़ने का सबसे बड़ा उपयोग, सार, महत्व, महिमा ये है कि क्रोध आना बुरा नहीं है, क्रोध को संचित करके रखना बुरा है। बात किसी से लड़ाई हो जाना बुरा नहीं है, लड़ाई करके उससे बदला लेने की भावना मन के अंदर बार बार चुभती रहना ये बुरी है। इन चीज़ों का त्याग करना, क्योंकि अपन सम्यक दृष्टि बने हैं, और सम्यक दृष्टि जो है किसी से बदला लेने की भावना नहीं करता। अगार्य नगारश्च, व्रतों में 2 बता दिया कि अगार्य माने गृहस्थ, अनगार्य माने मुनि। इस प्रकार से व्रति के 2 भेद हैं, यानी अणुव्रति और महाव्रति। अणुव्रतो अगारी, श्रावक जो है अगारी माने, अगार माने होता मकान, मकान में रहने वाला अगारी कहलाता है, वो अणुव्रतों का पालन करता है, अर्थात गृहस्थ जन अणुव्रतों को धारण करते हैं। अणुव्रत के सहायक 7 शील व्रत बताए हैं, यानी 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। वह व्रति क्या है? दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, इन 3 गुण व्रतों को, यानी सोच लिया कि आज हमको अपने शहर के अंदर बस पूरब दिशा में ही जाना है या 2 दिशाओं में जाना है, तो ये दिग्व्रत हो गया। उसके बाद सोच लिया इन दिशाओं के अंदर ताहू में गृह गाम गली गृह बाग बाजारा, यानी इसी मार्केट में हम जाएंगे। एक शहर के अंदर बहुत सारी मार्केट हैं, पर उस गली में जाएंगे, इतनी गलियों का प्रमाण कर लिया, ऐसे देश व्रत होता है। अनर्थ दंड, बैठे हैं बिना मतलब उंगलियां फोड़ रहे हैं, कहीं तिनका तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे बिना मतलब के भंड वचन बोल रहे हैं, तो ये अनर्थ दंड कहलाता है। और पापों से डरना है तो अनर्थ दंड मत करो, अगर कोई कर भी रहा है तो रोको। आप फालतू में अपने सहधर्मी की निंदा कर रहे हैं, किसी के दान की निंदा कर रहे हैं, किसी के संयम की निंदा कर रहे हैं, किसी के दर्शन की निंदा कर रहे हैं, तो उससे पाप कर्म बनता है। आपके अंदर योग्यता है तो सामने वाले को योग्य बनाओ। तो इन 3 व्रतों को, 3 गुण व्रतों को, 4 शिक्षा व्रत हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति है, और असली अतिथि कौन होता है? दिगंबर जैन साधु असली अतिथि होते हैं, जिनकी कोई तिथि नहीं होती, कभी भी किसी के घर में जाकर आहार कर लिया करते थे।
आज की बात अलग है, जब शोध शुद्धि कम हो गई, आपके आचार विचार बिगड़ने लग गए, तो साधुओं को थोड़े नियम लेने पड़ते हैं। वरना पहले साधु किसी भी घर में जाते थे और लोग अपना स्वतंत्रता पूर्वक उनको आहार दे दिया करते थे। तो ऐसे 4 शिक्षा व्रतों को पालन करना, तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको कहते हैं 7 शील, इनका पालन करना। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, यानी कि मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना को गृहस्थ जन भी प्रीति पूर्वक ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि सल्लेखना केवल साधु ही लेते हैं, गृहस्थ भी सल्लेखना लेते हैं और उसको प्रीति पूर्वक लेते हैं, अर्थात प्रेम से आहार वगैरह का क्रम से त्याग करते हुए काय और कषाय को क्रश करते हुए सल्लेखना को ग्रहण करते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टिरतिचारा। सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन में 5 प्रकार से जो दोष लगते हैं उनको कहते हैं अतिचार। ये दोष कैसे लगते हैं? भगवान के वचनों में, जिनवाणी में कहे गए शब्दों में शंका करना, आकांक्षा करना, सांसारिक भोगों की इच्छा करना, विचिकित्सा दुखी दरिद्री को, जीवों को अथवा रत्नत्रय से पवित्र महामुनियों को देखकर ग्लानि करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा, इनके अतिरिक्त अनायतनों में उनकी प्रशंसा करना, उनको मानना, अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य लोगों की प्रशंसा करके उनका स्तमन करना। जब आपको कोहिनूर हीरा मिल गया, कोहिनूर हीरा मतलब जिन धर्म, सम्यक दर्शन, तो कोहिनूर हीरा मिलने के बाद कांच की ओर नहीं जाना, अर्थात अपने मस्तक को एक योग्य स्थान पर ही झुकाना, ये सम्यक दर्शन की दृढ़ता है। तो 5 प्रकार के अतिचार नहीं लगने पाएँ, ऐसा कोशिश करना ताकि सम्यक दर्शन दृढ़ हो। व्रत शीलेषु पंच यथाक्रमम, 5 व्रत और 7 शीलों में भी 5 अतिचार। अतिचार का मतलब है दोष, और अनाचार का मतलब है जड़ मूल से नष्ट हो जाना, और अतिचार का मतलब है दोष लगना। जैसे कोई कलसी थोड़ी सी टूट गई, थोड़ा स्थान किसी टेबल का टूट गया, तो उसको आप फेविकोल से या एरल्डाइट से जोड़ देंगे, और पूरी की पूरी टेबल टूट गई, अब जोड़ना संभव नहीं है, और जोड़ भी लिया तो वो जुड़ी हुई बिल्कुल घर की शोभा को बिगाड़ देती है। ऐसे अतिचार है कि कोई कोना व्रत का टूट गया तो उसको प्रायश्चित रूपी फेविकोल से या एरल्डाइट से जोड़ देना, और अनाचार का मतलब है पूरा का पूरा व्रत जो है भंग हो गया। तो ये अतिचार यहाँ बताए गए। बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा, बंध यानी कि पशुओं को रस्सी आदि से बांधना, बध माने कोड़ा आदि बेंत से मारना, छेद नाक कान छेद देना, अति भारारोपण शक्ति से अधिक भार लादना, अन्न पान निरोध समय पर भोजन वगैरह नहीं देना। इससे क्या है, अहिंसाणु व्रत में अतिचार लगते हैं और दोष उत्पन्न होता है, दूसरे को दुख भी पहुंचता है और अपने दोष लगते हैं। सत्यानुव्रत के अतिचार, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटले क्रिया, न्यासापहार, साकार, मंत्र वेदाह, झूठा उपदेश देना और एकांत में किसी की गई बात को प्रकट कर देना, चुगली करना, मतलब कूट लेख क्रिया माने झूठे कोई दस्तावेज बना दिए, न्यासापार किसी की धरोहर है रख करके वो बेचारा भूल गया, झूठ बोल दिया, मेरे पास तुमने कुछ नहीं रखा, ऐसा अक्सर लोग करते हैं। साकार मंत्र भेद यानी कि हाथ चलाने आदि के द्वारा दूसरों के अभिप्राय को प्रकाशित कर देना। जैसे उस चांडाल की पत्नी ने किया था ना, बोले कि वो तो गए हैं यमपाल चांडाल, बाहर गए और उंगली उधर दिखा दी। वो तो अज्ञानी थी, लेकिन ज्ञानी भी कर देते हैं। व्रत का पालन हो रहा है और इशारे से सब कुछ कहे जाते हैं। तो ये अतिचार हैं, दोष हैं। दोष इसलिए बताए जाते हैं कि हम दोषों से दूर रह सकें।
स्तेन प्रयोग तदार्थादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। यानी चोरी करने की किसी को प्रेरणा देना, ऐसे चाबी लगा देना, उसमें मिट्टी का तेल लगा के और फिर कोशिश करना ऐसे ताला खुल जाएगा। बहुत सारे लोग दूसरों को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे चोरी करना। तदार्थादान, चोरी की हुई वस्तु को खरीदना, इसमें पकड़े जाने का, जेल जाने का, सजा भुगतने का भी डर रहता है और ये दोषास्पद भी है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, यानी राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना, जो टैक्स वगैरह की चोरी है, तब अधिक टैक्स, जैसे टैक्स का आदि पुराण के अंदर आया है वर्णन कि प्रजा से राजा उतना ही टैक्स ले कि जितने में प्रजा को दुख ना हो। जैसे भंवरा फूल का उतना ही रस चूसता है जिसमें फूल सूखने न पाए। अब देखो क्या है कि राजनीति ने, न्याय नीति ने कूटनीति का रूप धारण कर लिया। आज ज़्यादा कर लिया जाने लगा तो लोग टैक्स की चोरी भी कर लेते हैं। लेकिन टैक्स की चोरी आपको ना करना पड़े, इससे बढ़िया ये है भगवान के मंदिर बनवा लो, दान कर दो, दीन दुखियों को दे दो, तो अपने को पुण्य भी मिलेगा और दोष भी नहीं लगेंगे। हीनाधिक मानोन्मान, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लेने के जो बाँट हैं वो तो ज़्यादा कर दिया और देने की लिए जो तराजू हैं, बाँट हैं, उनको कम कर दिया। या फिर सोने में तांबा ज़्यादा मिला दिया, पीतल मिला दिया। ये जहाँ तक ये तो केवल दोष है, लेकिन अगर घी के अंदर चर्बी मिला दी तो ये क्या है? ये अनाचार है। इससे पूरा का पूरा व्रत भ्रष्ट हो जाता है। कम से कम ऐसी चीज़ें नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन फिर भी मिलाया तो अपने अपराध का बोध करके दूसरे को अच्छी सच्ची चीज़ देने की कोशिश करना चाहिए। ये अणुव्रत के, अचौर्याणुव्रत की जो दोष अतिचार बताए गए हैं उनसे दूर रह करके अपने अचौर्याणुव्रत को शुद्ध बनाया जा सकता है। ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार, पर विवाह करने त्वरिका, परिग्रहिता गमना, नंग क्रीड़ा, काम तीव्राभिनिवेशा, दूसरे के पुत्र आदि का विवाह करवाना। यानी जो लोग व्रती बन जाते हैं तो कोशिश ये करना कि अपने बच्चों की शादी करें, दूसरों के लिए अनुमति ना दें। तो अपने संरक्षण में कोई है, उन बच्चों की शादी करवाना करते हैं लोग उपकार की दृष्टि से, लेकिन जो ज़्यादा बड़े व्रती बन गए हैं उनको उसमें अनुमोदना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कई बार बहुत ही दुख देखना पड़ता है। किसी क्या बहू थोड़ी सी खराब आ गई, अब वो कोसते किसको हैं? जिसने मीडिएटर बन करके विवाह कराया है, उसके ऊपर आफत आती है। जब अच्छी लड़की मिल गई तो उसके लिए कुछ नहीं कह रहे, भैया आपने तो बड़ा अच्छा संबंध करा दिया, और ज़रा सा बुरा हो गया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इन सब क्या दुर्व्यवस्थाओं से बचने के लिए भी, लोगों के कोप भाजन बनने से बचने के लिए भी इन व्रतों का पालन करना आवश्यक होता है। परिग्रहिते त्वरिका गमन, यानी पति सहित कोई व्यभिचारिणी स्त्री है, उसके पास आने जाने से बदनामी होती है। आप शुद्ध भी हैं तो भी बदनामी होती है, तो ये दोष लगता है। और राग भावपूर्वक उससे बात करना। अपरिग्रहिते त्वरिका गमन, यानी पति रहित कोई वेश्या है उसके पास जाना, इससे भी ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। अनंग क्रीड़ा करना। काम तीव्राभिनिवेशा, काम सेवन की अत्यधिक अभिलाषा करने से ये दोष लगता है ब्रह्मचर्याणुव्रत में, यानी अपनी सीमाओं में रह करके गृहस्थ धर्म का परिपालन करना। क्षेत्र वस्तु हिरण्य सुवर्ण धन दान दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः, यानी खेत वगैरह, रहने के घर, इन सब चीज़ों का जो प्रमाण किया है उसका उल्लंघन कर देना। क्या एक मकान का प्रमाण किया, 2 मकान ले लिए, तो इसमें क्या होगा? दोष लगेगा, वो व्रत टूटने का डर है। तो वह अगर आपने दूसरा मकान लिया है तो दूसरे के नाम से रहेगा, आप अपने जुम्मे उसका परिग्रह ना रखिए। चांदी सोने के का भी प्रमाण कर लेना। धन धान्य प्रमाण अतिक्रम, यानी जो धन है नगद है और
जो प्रॉपर्टी है, गाय भैंस पहले हुआ करती थी, अब तो किसी के गाय भैंस ही नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों का जो भी संपत्ति है चल अचल, उसका प्रमाण करना, ताकि 3 लोक की असीमित संपत्ति के पाप के भागी ना बनने पाए। अधिक से अधिक भी संपत्ति आपने रखी तो भी कम से कम कुछ तो सीमा रहेगी, उस सीमित में ही अपने को सीमित रखना। इसलिए ये जो अणुव्रत बताए गए हैं कि आप खूब परिग्रह रखो, लेकिन सीमा कर लो, कहीं सीमा कर लो, और उसके बाद संपत्ति बढ़ती है तो या तो बच्चों को उसके अधिकारी बना दो या प्रेरणा दे दो कि दान करो। ऊर्ध्वाधस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानी। देखो, कानून हमेशा बनाया जाता है, संविधान तो संविधान है, कौन कितना किस चीज़ का पालन करता है वो बात अलग है, लेकिन ये है हमारी आचार संहिता, ये संविधान कि ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद में हम अपने को तोलें, हम कितना पालन कर रहे हैं और कितना कर सकते हैं और कितना दोष लग रहा है, कितना दोष से बच सकते हैं, ये अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। और इसके लिए कहा गया कि सायंकाल में एक बार भगवान के सामने बैठ करके जरा सी देर आलोचना करो, आज हमने किसके साथ दुर्व्यवहार किया, आज हमने व्यापार में कितना झूठ बोला, आज हमने किसके साथ कितना अन्याय किया, आज हमने किसके साथ अच्छाई की, तो उसका लेखा जोखा करके भगवान के सामने कहो मिच्छा में दुक्कडम, अर्थात जो कुछ मैंने किया, गलत किया, वो मेरा सारा दुष्कृत मिथ्या हो जाए। जैसे सॉरी करते हैं ना, भगवान के सामने सॉरी का मतलब है मिच्छा में दुक्कडम, ये सॉरी है। आज अंग्रेजी बन गई सॉरी, दुख प्रकट करना, लेकिन भगवान के सामने गौतम गणधर स्वामी ने कहा मिच्छा में दुक्कडम, हे भगवान मेरे सारे दुष्कृत, दुक्कडम माने दुष्कृत, यानी जो भी गलत काम हमने किए, मिथ्या माने नष्ट हो जाएं, वे सब बिल्कुल झूठे हो जाएं, मेरे जीवन से निकल जाएं। इसके लिए इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अपने जीवन का लेखा जोखा तैयार करना होता है। तो ऊर्ध्वाधस्तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानी, यानी कि दिग्व्रतों के आचार्य भूल गए, हमने उस दिशा में जाने का नियम किया था और जिस दिशा का त्याग किया था उसमें चले गए, किसी से भूल गए, चाहे ऊंचाई पर्वत आदि के ऊपर, नीचे चले जाना, आजू बाजू में कहीं तिरछे स्थानों में चले जाना, प्रमाण किए हुए क्षेत्र को बढ़ा लेना कि भाई देखो हमने सोचा तो 2 कोस था, लेकिन आज तो तगादे के लिए 10 कोस हमें जाना ही पड़ेगा, तो उसको बढ़ा लिया ना। अरे एक दिन के लिए शांति भी तो रख सकते हैं कि चलो आज का नियम किया था कल चले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति इतना बेईमान हो गया है कि वो सोचता है कि इन चीज़ों में तो कि काल करे सो आज कर, अच्छी में सोचता अरे चलो बाद में कर लेंगे। तो अगर कोई नियम एक दिन के लिए किया गया है तो उसमें दृढ़ रहना चाहिए। तो इन और प्रमाण किया भूल गए, स्मृत्यंतराधान, किए हुए प्रमाण को भूल जाना ये अतिचार है। जैसे याद आए कि मैं तो भूल गया तो तुरंत मिच्छा में दुक्कडम करना, हमने गलती की, हे भगवान मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जाए। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाहा। देश व्रत के अतिचार क्या है कि मर्यादा से बाहर की चीज़ को बुलाना। हमने तो विदेश जाने का त्याग कर दिया, लेकिन विदेशी चीज़ों को जानबूझ करके खूब मंगाना। प्रेष्य प्रयोग मर्यादा के बाहर नौकर आदि को भेजना। शब्दानुपात खास करके या कुछ ऊँ करके जैसे समाइक करते होते हैं, ऊँ ऐसे करके बुला लेते हैं किसी को, तो ये सब अपने व्रतों में अतिचार लगता है। अगर समाइक करने बैठे हैं तो 5 मिनट कम से कम स्थिर रहा जा सकता है, उसमें भी दोष लगते हैं, तो इनको अतिचार कहा, इनसे दूर रहना। रूपानुपात, अपना रूप दिखाकर, आंखें मटका करके, हाथ दिखा करके अपना पर्पज जो है, अपना उद्देश्य सिद्ध कर लेना। पुद्गलक्षेप, मर्यादा से बाहर कंकर आदि फेंक करके
अपनी बात को बताना। तो ये हुए देश व्रत के अतिचार। देखो आप तो अभी इनका पालन ही नहीं कर रहे हो, पालन नहीं कर रहे हो तो अतिचार की बात सुनना भी बेकार है। लेकिन सुना इसलिए रहे हैं कि इनमें से नहीं पालन कर रहे हो तो भी पालन करने की कोशिश करना। अगर सारे व्रत नहीं पाल सको तो जितना बने उतना उतना पालन करके जीवन में पुण्य को इकट्ठा करना। वरना आप सोचोगे माता ही पता नहीं क्यों बड़बड़ाए जा रही हैं। नहीं, आपके लिए संबोधन है, आचार्य देव की वाणी है। कंदर्प कौतकुच मौखर्या समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी। इसमें कहा कंदर्प राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना। कौतकुच का मतलब है शरीर की कुचेष्टा करते हुए अशिष्ट वचन बोलना। मौखर्य का मतलब है धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक किसी की बड़बड़ करने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा बोलने की। और उपभोग परिभोगा नर्थक्य, भोगोपभोग के पदार्थों में आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। ये अनर्थ दंड के व्रत के अतिचार हैं। सामायिक शिक्षा व्रत। योग दुष्प्रणिधानानादि स्मृति उपस्थानानि। मन की प्रवृत्ति यानी सामायिक करते समय मन इधर उधर भागने लग जाता है, उसको स्थिर करना। योग दुष्प्रणिधान वचन की अन्यथा प्रवृत्ति करना, काय की प्रवृत्ति करना, अनादर करना कि भाई सामायिक तो करनी ही पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी नहीं, श्रद्धा से करना। तो ये अतिचार होते हैं। और स्मृति अनुपस्थान, एकाग्रता के अभाव में कभी कभी जो पाठ करना है उसको भी भूल जाते हैं, ये भी अतिचार है। इसलिए उपयोग को स्थिर रख करके ही धार्मिक क्रियाओं को करना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरो पक्रमणानादर स्मृति अनुपस्थानानि। बिना देखी शोधी वस्तु जमीन में मलमूत्रादि क्षेपण करना। बिना देखे सौदे पूजन आदि उपकरणों को उठाना। बिना देखे सौदे वस्त्रादि चटाई वगैरह को बिछाना। अनादर यानी भूख से व्याकुल आवश्यक धर्म कार्यों में उत्साह रहित होकर के करना और करने योग्य आवश्यक कार्यों को भूल जाना। ये प्रोषधोपवास के 5 अतिचार हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवधु पक्वाहारा। आज बहुत देर हो गई, तो अब ये भोग परिमाण के 5 अतिचार बताए हैं। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये 5 अतिचार अतिथि संविभाग के। अपनी अनुकूलता से कह देना महाराज जी जरा 2 बजे उठ जाना आहार को, तो ये सब अतिचार हैं। संलेखना के अतिचार जीवित मरना, संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीने की इच्छा, संलेखना तो धारण कर ली लेकिन अब मरने की इच्छा नहीं हो रही है, या किसी की मरने की इच्छा हो जाती है, इन सब से अतिचार दोष लगते हैं। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, अपने और पर के उपकार के लिए धन आदि का त्याग करना दान है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। विधि में, द्रव्य में, दाता में और पात्र में जो विशेषताएं आती हैं उससे दान के अंदर विशेषता आती है। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे 7वां अध्याय समाप्तः। जब लो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की उमा स्वामी